भगवान शंकर का गरीब बेटा एक मजेदार, भावुक और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने अपने गरीब बेटे को ऐसा वरदान दिया कि उसका भाग्य ही बदल गया। कहानी की शुरुआत होती है गांव शिवधामपुर का गरीब बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। शिवधामपुर गांव में एक गरीब और अनाथ बच्चा रहता था। नाम था भोला। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। गांव वाले उसे भगवान शंकर का बेटा कहकर चिढ़ाते, क्योंकि भोला हर समय मंदिर के बाहर बैठा शिवजी से बातें करता और बोलता, बाबा भोलेनाथ, सबके पास माँ बाप हैं, मुझे भी आप ही पालो। भोला कभी मंदिर में बचे हुए भोग से पेट भरता, कभी गांव वालों के यहाँ से 2 रोटी मांग लाता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, ए भगवान का बेटा, तेरे बाबा से कह सोना बरसाएं। भोला चुपचाप आंखें बंद करता और मन ही मन कहता, बाबा मैं आपको बुला रहा हूँ। एक साल शिवरात्रि पर गांव में बड़ा मेला लगा। मंदिर को फूलों से सजाया गया था। लोगों ने तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया, लेकिन भोला को कोई कुछ नहीं दे रहा था। उसे कोने में बैठा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, बाबा सब आपका भोग खा रहे हैं, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तभी हवा में एक ठंडी खुशबू फैली। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा और भोला के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा रो क्यों रहा है? भोला बोला, सब कहते हैं मैं भगवान शंकर का बेटा हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तुझे नहीं पता, तू सच में मेरा बेटा है। वो साधु धीरे धीरे तेज रोशनी में बदल गए और सामने स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए, त्रिशूल, नाग और जटाओं के साथ। भोला की आंखों से आंसू निकल पड़े। भोलेनाथ बोले, बेटा मैं तेरी हर पुकार सुन रहा था, अब तुझे वो दूंगा जिससे तू भूखा न रहे और दूसरों को भी खिला सके। भगवान शिव ने अपने कमंडल से एक मिट्टी की कटोरी निकाली और कहा, तारानकन तारानकन, ये कटोरी तुझे मैं देता हूँ। इसमें जो भी डालोगे ये 2 गुना होकर निकलेगा, मगर याद रखना इसका उपयोग सिर्फ भूखों को खिलाने के लिए करना। तारानकन तारानकन। अगली सुबह भोला ने उस कटोरी में 1 चम्मच चावल डाला। वो देखते देखते ढेर सारा पुलाव बन गया। उसने पहला निवाला भगवान को चढ़ाया और बाकी गांव के बच्चों में बांट दिया। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी अन्न-भंडार बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे, भगवान के बेटे के यहाँ से प्रसाद लो। गांव के वही लोग जो उसे भगवान का मजाक बनाते थे, अब उसके घर का बना खाना खाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते। गांव के प्रधान ने भोला से माफी मांगी और बोला, भोला बेटा तू सच में भोलेनाथ का बेटा है। तेरी सेवा में जो स्वाद है वो दुनिया के सबसे बड़े होटल में भी नहीं। कुछ ही समय में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर भोला के नाम पर मंदिर और अन्न क्षेत्र बनवाया। नाम रखा गया भोलेनाथ का बेटा अन्न क्षेत्र। वहाँ हर दिन हजारों लोगों को प्रसाद मिलता। हर रात भोला सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाता, फिर सबको खिलाता। और कहते हैं शिवरात्रि की रात भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर भोला के हाथ का खीर खाते थे। भगवान का बेटा कोई राजकुमार नहीं, वो भी हो सकता है जो सच्चे दिल से पुकारे। भक्ति और सेवा का रिश्ता भगवान से भी मजबूत जोड़ देता है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, अगर दिल में भक्ति हो भगवान अपने सच्चे भक्त की हर पुकार सुनते हैं। बस वक्त सही होना चाहिए। भोला की अन्न क्षेत्र सेवा से गांव के हर गरीब का पेट भरने लगा। लेकिन अब भोला को चिंता होने लगी, बाबा इन बच्चों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं, क्या इन्हें ऐसे ही जीने दूं? भोला ने भगवान शिव की मिट्टी की कटोरी के चमत्कार से गांव में पहला फ्री स्कूल खोला। वहां गरीब बच्चों को पढ़ाई, साफ सफाई और भजन सिखाए जाते। लोगों ने सोचा ये कैसे चलेगा, लेकिन जैसे ही पहला दिन शुरू हुआ, गांव के बुजुर्ग, व्यापारी और दूर दूर से लोग सहयोग देने आ गए। सब बोले, भगवान के बेटे का काम है, इसमें हाथ बटाना सौभाग्य है। भोला बेटा अब रोज रात को मंदिर के बाहर शिवलिंग के सामने बैठकर कहता,
बाबा, जब तक ये बच्चे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़े न हो जाएं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। गांव में एक गिरोह को भोला के स्कूल और अन्य क्षेत्र में जमा पैसा देखकर लालच आ गया। रात को लुटेरों ने स्कूल और अन्य क्षेत्र पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल के दरवाजे को लात मारी, मंदिर की घंटियां तेज बजने लगीं। अंधेरे में शिवलिंग से सफेद रोशनी निकली और एक विशाल नाग ने प्रकट होकर लुटेरों को चारों ओर से घेर लिया। लुटेरे डर से चिल्लाए, माफी, माफी, हमें माफ कर दो भोलेनाथ। लुटेरों के भागने के बाद भोला जमीन पर गिर पड़ा और बोला, बाबा, आप फिर से आए। शिवजी बोले, तारानकन तारानकन, बेटा, मैंने तुझे कटोरी दी थी ताकि भूखों को खिला सके। अब मैं तुझे नई शक्ति देता हूँ। तेरे स्कूल और अन्य क्षेत्र में जो कोई ईमानदारी से पढ़ेगा या सेवा करेगा, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तारानकन तारानकन। इस वरदान के बाद भोला ने स्कूल का नाम रखा भोला विद्यापीठ। स्कूल में अब 10 गांवों के बच्चे पढ़ने आने लगे। रोज 500 से ज्यादा बच्चों को भोजन मिलता। भोला खुद बच्चों को पढ़ाता, भजन, गणित, कहानियां और शिवजी के गुण। एक लकड़ी काटने वाले का बेटा वहां से पढ़कर सरकारी अधिकारी बना। एक खेतिहर मजदूर की बेटी वहां से पढ़कर गांव की पहली डॉक्टर बनी। गांव के लोग अब भोला को गुरु भोला बेटा कहने लगे। गरीब का बेटा भी भगवान के भरोसे और अपने परिश्रम से पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। शिक्षा सबसे बड़ा दान है और भगवान खुद उसमें मदद करते हैं। भक्ति और सेवा साथ हों तो रास्ते में आने वाली हर बुराई खुद ब खुद हार जाती है। जब तक गरीब का बच्चा पढ़ेगा, भगवान की कृपा उस गांव पर बनी रहेगी। भोला बेटा अब अपने गांव में प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी सोच सिर्फ शिवारपुर तक सीमित नहीं थी। उसने सोचा, बाबा, शहरों में भी सैकड़ों बच्चे भूखे और अनपढ़ हैं। क्या मैं वहां भी आपकी सेवा फैला सकता हूँ? भोला अपनी कटोरी और कुछ किताबें लेकर पैदल ही शहर के लिए निकल पड़ा। शहर में भोला ने देखा बड़े बड़े होटल, शानदार मॉल, लेकिन फुटपाथ पर सोते बच्चे और कूड़े में खाना ढूंढती महिलाएं। भोला ने अपनी मिट्टी की कटोरी में 2 मुट्ठी चने डाले। देखते ही देखते बड़ा भगोना भर गया। उसने वहीं बच्चों को बिठाकर खाना खिलाना शुरू कर दिया। दिन ब दिन भोला की सेवा बढ़ती गई। कई कॉलेज के छात्र छात्राएं भी उससे जुड़ गए और बोले, गुरु भोला बेटा, हम भी आपकी सेवा में हाथ बटाना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों ने नाम रखा शिवभोजन मंडली, जो शहर के हर कोने में जाकर भूखों को भोजन कराती और बच्चों को पढ़ाती। शहर में एक गुंडा था राणा, जो इलाके में अवैध वसूली करता था। राणा को गुस्सा आया कि लोग भोला की मंडली में दान दे रहे हैं, लेकिन उसकी धमकी से डरना छोड़ रहे हैं। राणा ने एक रात भोला और उसके साथियों पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने भोला की कटोरी पर हाथ रखा, कटोरी से तेज प्रकाश निकला। राणा का हाथ झंझना गया और वो वहीं गिर पड़ा। राणा के गिरते ही आकाश में बिजली सी चमकी और भोलेनाथ की आवाज गूंजी, तारानकन तारानकन, भोला बेटा, तेरा सेवा संकल्प देख। मैं तुझे अंतिम वरदान देता हूँ। जहाँ भी तू अपने हाथ से भोजन कराएगा, वहाँ मेरी उपस्थिति खुद होगी। तेरी मंडली कभी भूखी नहीं रहेगी और तेरी सेवा से जुड़ा हर व्यक्ति सच्ची भक्ति पाएगा। तारानकन तारानकन। भोला के शिष्यों और शहरवासियों ने मिलकर एक बड़ा भवन बनाया। नाम रखा गया भोला सेवा केंद्र। वहाँ रोज 2000 लोगों का भोजन होता। बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल की व्यवस्था हुई और हर शिवरात्रि पर वहाँ भोलेनाथ की रसोई महोत्सव मनाया जाता, जिसमें लोग दूर दूर से सेवा करने आते। राणा ने भोला के पैरों में गिरकर माफी मांगी और बोला, गुरु भोला बेटा, आपने तो मुझे जीते जी नया जन्म दे दिया। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा। राणा भी शिवभोजन मंडली में शामिल हो गया और गरीबों के लिए भोजन पहुंचाने का काम करने लगा। जो दिल से भगवान को पुकारता है, उसकी सेवा की शक्ति अनंत होती है। असली भक्ति वही जो अपने घर गांव से बढ़कर पूरी दुनिया को गले लगाए।
भगवान शंकर अपने बेटे जैसे भक्त की मदद करते हैं ताकि वो हर भूखे का पेट भर सके। सच्चा परिवर्तन तभी होता है जब बुरे लोग भी प्रेम और सेवा से बदल जाएं। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय भोला बेटा। जय शिव भक्ति की विजय।